Hello everyone, welcome to Education Point Chemistry Classes. My name is Sumit Luthra and I am your chemistry mentor. तो आज हम अपनी जो सीरीज चल रही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, उसमें हम आज सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है आपके सामने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेहद ख़ास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और बड़ी कॉमन सी भी है, क्योंकि आप इसे घर पर भी चेक कर सकते हैं अपने, और इसके लिए कोई ख़ास ऑपरेटर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि ये हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की सीरीज़ चल रही है, उसमें जो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एंड नीट और आईआईटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मली। तो क्या होता है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले आपको पहले समझना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर पहुंचने पर जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एट बॉइलिंग पॉइंट, जब भी बॉइलिंग पॉइंट आएगा, एट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसके इक्वल हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कैसे बढ़ेगा? जब आप हीट करेंगे लिक्विड को, जैसे कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर मैं इस लिक्विड को हीट करता हूं यहां से, ठीक है, जहां से अगर मैं इसको हीट देता हूं, तो हीट करने से क्या होगा कि इसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी को प्राप्त करने के बाद इसके पार्टिकल्स का वेपर प्रेशर बढ़ेगा और इनके वेपर्स बनेंगे, और जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा इसका वेपर प्रेशर होगा। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि हीट करने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है लिक्विड का। अब सपोज करो कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, या फिर ये प्योर हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। अगर मैं इसके अंदर कोई सोल्यूट ऐड कर देता हूं, अगर मैं इसके अंदर कोई सोल्यूट ऐड कर देता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर एक सोल्यूट इसके अंदर डाल दिया, तो सोल्यूट ऐड करने के बाद ये सोल्यूट के पार्टिकल्स इसके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, सोल्यूट ऐड करने के बाद इसके पार्टिकल जैसे कि इसके अंदर जा रहे हैं, तो पार्टिकल्स अंदर जाने पर क्या इसके बॉइलिंग पॉइंट में कुछ फ़र्क आएगा? क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट वैसा ही है जैसा पहले था सॉल्यूशन बनने से पहले, या फिर सोल्यूट डालने पर इसके बॉइलिंग पॉइंट में कुछ फ़र्क आएगा? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट में, या तो ये ज़्यादा हो जाएगा या फिर ये कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हमारा जो सोल्यूट है वो कोई कॉमन सोल्यूट नहीं है, इट इज़ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। कौन सा सोल्यूट है ये? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, अगर ये सोल्यूट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वो होता है जो खुद भी वेपर्स नहीं बनाता है, ठीक है, और दूसरे को भी बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूं इस लिक्विड के अंदर, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर जो वेपर्स पहले बन रहे थे उतने वेपर्स नहीं बनेंगे इस बार, क्योंकि उसके सरफेस पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी होगा। पहले सिर्फ सॉल्वेंट था तो सॉल्वेंट वेपर्स बना रहा था, लेकिन जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद उसके सरफेस पर सॉल्वेंट के अलावा सोल्यूट के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे, और वो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो तो वेपर्स बनाएंगे नहीं, वो खुद वेपर्स बनाएंगे नहीं और सॉल्वेंट को बनाने नहीं देंगे। हमें ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा उसको, तब जाकर उसके वेपर्स बनेंगे, और काफ़ी लंबे समय के बाद उसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रीच होगा। बड़ी देर के बाद हम उसको अचीव कर पाएंगे उस बॉइलिंग पॉइंट को। तो जिस टेम्परेचर पर पहले लिक्विड बॉईल हो जाता था,
नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पर वो अब उस टेम्परेचर पर बॉईल नहीं हो पा रहा है, उससे अधिक टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की वजह से वेपर्स कम बनेंगे। अगर वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। सही बात है ना? तो अगर मैं ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करूंगा तो जाहिर सी बात है कि और लंबा समय हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक हमें हीट करना पड़ेगा इस सोल्यूशन को। तो जितना ज़्यादा मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें ऐड करूंगा उतनी ज़्यादा देर तक मेरे को इसको हीट करना पड़ेगा ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाए। ठीक है? तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा और चला जाता है आगे। ठीक है? जैसे कि कोई चीज़ सपोज जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर जो है वो 100 डिग्री पर बॉईल कर जाता है, लेकिन अगर मैं वाटर के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दूंगा तो वो 100 पर बॉईल नहीं करेगा, वो 100 से थोड़ा सा ऊपर जाके बॉईल करेगा। 101 पे कर सकता है, 102 पे कर सकता है, 103 पे कर सकता है, 110 पे कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड अमाउंट ऑल्सो। तो ये जो अमाउंट में कितना डाल रहा हूँ, अमाउंट नॉट नेचर, अमाउंट में कितना डाल रहा हूं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का इसके अंदर, उसी हिसाब से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो निर्धारित होगा। ठीक है? तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये प्रॉपर्टी सीधे तौर पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है कि आपने कितना अमाउंट उसका डाल दिया है इस सॉल्यूशन के अंदर या इस लिक्विड के अंदर। तो सपोज कर लेते हैं कि जब वो अकेला था, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड था हमारे पास T0B। ठीक है? क्या था? T0B। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जब मैंने उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट बन गया TB। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जब हमारे पास जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी को मैं बोलूंगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि कितना चेंज आया, दैट विल बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि टीबी माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट यानी कि T0B। तो इसे कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस प्रॉपर्टी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, और इस प्रकार से हम डेल्टा टीबी को बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जो कि बढ़ गया पहले के मुकाबले, और ये जब सोल्यूट डालने से पहले जो उसका बॉइलिंग पॉइंट था वो है। ठीक है? तो ये हमें देखने को मिला है कि जितने ज़्यादा हम पार्टिकल्स ऐड करते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही रेज करता जाएगा, उतना ही ऊपर होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। इसलिए हमें ये देखने को मिला है कि जो डेल्टा टीबी है यानी कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, it is directly proportional to the molality. Okay, it is directly proportional to the molality of solution. ठीक है जी? तो ये वाली जो इक्वेशन है ये बड़े काम की इक्वेशन है। डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। अगर मैं डेल्टा TB को लिख दूं इक्वलिटी, अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो मेरे को इक्वलिटी का साइन लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर KBM। ठीक है? KBM, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है KBM। अब यहाँ पर ये KB क्या चीज़ है? KB एक कांस्टेंट है जिसे कहा जाता है मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसका एक और नाम है, इसे एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है? इसे एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसको और थोड़ा समझते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है इस कांस्टेंट की? अगर हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी 1 है, ठीक है, इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 देन डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा? केबी के इक्वल हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है इट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज यूनिटी और 1। अगर आपके सोल्यूशन की मोलैलिटी 1 है तो एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट हमेशा आपके जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसके बराबर आएगा। तो यहाँ से हमें जैसे पता चल रहा है कि जो डेल्टा टीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है, और मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो कितने
पार्टिकल डिजोल्व हैं पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में, वो होती है मोलैलिटी। तो सीधे सीधे समझ आ रहा है कि ये जो हमारा डेल्टा टीबी है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर इसका कोई भी डिपेंडेंस नहीं है। तो इसलिए हम इसको एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मान के चलते हैं, ठीक है। दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको थोड़ा ग्राफिकली समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक ग्राफ है और उस ग्राफ में हमने क्या देखा कि ये जो वेपर प्रेशर है ये इस तरफ राइज कर रहा है और यहाँ इस तरफ टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है। जैसे ही लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को राइज कर जाएगा, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो सपोज करो कि मेरे पास एक लिक्विड है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिसका वेपर प्रेशर जो है बेटा वो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। तो यह यहाँ से जाएगा और इसको ऐसे टच कर देगा यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया ए, ठीक है। और ये जो है ये इस टेम्परेचर पर आ रहा है, तो दिस इज T0A, ओके। ये हमारा जो है T0B मतलब प्योर का बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अगर मैं उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूंगा तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर कम होने के बाद जो हमारा सॉल्वेंट है वो यहाँ की बजाय यहाँ पर जाके इसको टच करेगा, इस पॉइंट को। तो ये बी पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं एक लाइन लेकर आऊँ तो ये जो हमारा है ये है TB यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और इनके बीच का जो अंतर होगा दैट विल बी द डेल्टा TB मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर पहले था इतना, अब यहाँ पर जाके वो बॉईल कर पा रहा है, तो इट मीन्स कि ये जो फ़र्क है इसके अंदर जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं इसे कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आई होप कि आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अभी तक का सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ, आप तब तक इसको देख लीजिए। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये बड़ा आसान सा है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की सहायता से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की सहायता से आप कैसे मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन, हमें इक्वेशन से पता चला है कि डेल्टा TB यानी कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज इक्वल टू KBM, ओके। और हमें पता है कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, मोलैलिटी की जगह पर आ जाएगा WB ओवर MB इंटू V मल्टीप्लाई बाय 1000। ये जो MB है इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पर आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंटू वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का पूरा स्ट्रक्चर। आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका एलिवेशन, कि कितना एलिवेशन आया, और उस एलिवेशन से आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी फाइंड कर पाएंगे। तो ये हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के कुछ पहलू। बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़रूर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ आ चुका होगा पूरी अच्छे से। अगर नहीं आया है तो दोबारा से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, स्लो करके देख लीजिएगा, और बीच बीच में पॉज करके हर एक डेरिवेशन के स्टेप को समझ लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर सेंड करिएगा। और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।